वेलकम बैक। और अब बात करते हैं कुछ कैंसर या सरतान के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो ब्लड कैंसर है, एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसका ताल्लुक इंसानी खलियात की तेज़ और बेहंगम बढ़ोतरी और इसमें इजाफे से होता है। कैंसर की वैसे तो जैसे कि हमें मालूम है बेशुमार इकसाम है, लेकिन ब्लड कैंसर या खून का जो कैंसर है ये बहुत ही ख़तरनाक है और पाकिस्तान में तो हज़ारों केसेस हर साल आते हैं इस हवाले से। बिल्कुल, ब्लड कैंसर के हज़ारों केसेस आते हैं जिनमें अक्सरियत जो होती है वो बच्चों की होती है और इन बच्चों में 50% से ज़्यादा बीमारी के तशखीस के 5 साल के अंदर मौत के मुंह में चले जाते हैं बच्चे, और बाकी अफराद भी अपनी तबी उम्र पूरी नहीं कर पाते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्लड कैंसर के लायक होने की लायक होने की वजूहात क्या हैं, किसी भी इंसान की कितना ख़तरनाक हो सकता है। आज हम ब्लड कैंसर से बचने के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से, तशखीस के हवाले से, इलाज के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर उम्मे कुलसुम और कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। शौकत खानम हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बनी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ब्लड कैंसर के हवाले से बात करें। बेसिकली इसको लाक होने की वजूहात क्या है, किस एज में ये बेसिकली डायग्नोज हो जाए तो बेहतर होता है? जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। कैंसर जैसे आपने अभी बताया है कि उसकी बहुत ज़्यादा और अनसपोर्टेड जो ग्रोथ है सेल्स की, तो ब्लड कैंसर भी तकरीबन 3 किस्म के मेन टाइप्स हैं और उसके सब टाइप्स हैं। एक है जो ब्लड बोन मैरो के अंदर बन रहा है और वहाँ पे इरेगुलर और अनकंट्रोल्ड उसकी ग्रोथ हो रही है। दूसरा है जो खुलियों में और गदूद, जिसे हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, लिम्फोमास, वो होता है। और तीसरा होता है प्लाज्मा सेल्स में, जिसे माइलोमा कहते हैं। तो जो ल्यूकीमियाज हैं और लिम्फोमाज हैं, ल्यूकीमियाज मेनली ब्लड कैंसर जिसको आम जबान में कहते हैं, ये बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये यंग एडोलेसेंट्स 20s में और फिर ये मिडिल एज 40 से अबव में होते हैं। और सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस या सबसे अच्छा आउटकम जो है वो बच्चों में होता है। जल्दी रिकवरी, बिल्कुल क्योर हो जाना। क्योर रेट सबसे हाई बच्चों में होते हैं और उसके बाद यंग एडोलेसेंट्स में होते हैं। इसकी वजूहात काफ़ी सारी होती हैं। जो मेनली है वो जेनेटिक्स हैं, जैसे कुछ डिजीज़ेज हैं, डाउन सिंड्रोम या ब्लूम सिंड्रोम या टेलेंजिएक्टेजिया, उसके साथ वो कुछ मेंटली भी रिटार्डेशन होती है, उसके और भी अलामत होती हैं और उनके साथ ये ब्लड कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा कैसे करें हम कि केसेस में कमी हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं? कुछ ऐसी हो सकती हैं कि लोग बाकायदा रेगुलर टेस्ट के लिए जाना शुरू हो जाए, या शादियां जब होती हैं उसमें लोग कुछ, तो हमें बताइए इसको कैसे रोकें हम? तो रोकने का ये है कि जैसे ये नॉन मॉडिफाइबल है, किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो मे बी आप उसको जल्दी चेक करके और अर्ली पकड़ सकते हैं। फिर कुछ केमिकल्स हैं जिसमें बेंजीन है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड है, जिसमें और ये जो फैक्ट्री रिलेटेड केमिकल्स हैं, अगर इनको सही चेक किया जाए, इनका डिस्पोजल सही किया जाए तो ये होता है। फिर थर्डली होता है स्मोकिंग की वजह से भी ब्लड कैंसर्स हो सकते हैं। स्मोकिंग सेसेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो है, जैसे हमारी ट्रीटमेंट है जो कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट है, उसके भी टॉक्सिसिटी के तौर पे बहुत देर बाद, अगर लॉन्ग लाइफ स्पैन हो 20 साल बाद या उससे ज़्यादा बाद भी ब्लड कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। सो जो कैंसर ट्रीटमेंट होती है वो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपको एक रेगुलर इंटरवल पे चेक कर रहा था, उसके माइंड में होता है कि क्या क्या हो सकता है। बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द, सबको हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बच्चों में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, रिकवरी के चांसेस भी उनमें है, तो किस तरह से ट्रीटमेंट इसका होता है? क्योंकि स्टेजेस ऑब्वियसली कैंसर की हैं, फर्स्ट स्टेज पे डायग्नोज हो और कहाँ पे जाके स्टॉप करना होता है, कुछ फर्दर लाइफ लॉन्ग भी इसके इलाज पॉसिबल होता है? जी, अब ये डिपेंड करता है कि एक्यूट ल्यूकीमिया है या क्रॉनिक ल्यूकीमिया है। ठीक है। क्रॉनिक में जैसे CML आमतौर पे लोग कहते हैं, क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, तो उसमें कुछ एक टैबलेट फॉर्म है जो सबसे अभी तक बेस्ट है, पाकिस्तान में वो सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, उसकी 2nd 3rd जनरेशन भी आ चुकी हुई है। उसमें वो दवा देते रहते हैं और वो लाइफ लॉन्ग देनी होती है, चाहे वो पेशेंट रिमिशन में चला जाए तब भी वो लेता है। अगर वो ना ले 1-2 साल के बाद उसके वापस आने के चांसेस होते हैं। जो एक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, इसलिए उनका नाम एक्यूट है। वो जल्दी आते हैं, जल्दी जाहिर होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो ट्रीटमेंट सेंसिटिव होते हैं। इसी वजह से अगर उनको जल्दी पकड़ के और उनका ट्रीटमेंट किया जाए तो वो क्योरेबल, यानी कि 100% ख़त्म हो सकते हैं। जो लोग सेहतमंद हैं या जिनके बच्चे बज़ाहिर सेहतमंद हैं, वो लोग ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा अमल दोहराना शुरू कर दें जिससे हम जल्दी से जल्दी इस मरज़ की तशख़ीस करना शुरू कर दें? एक सोशली कैसा कल्चर इसके लिए चाहिए? उसके लिए ये है कि कुछ अलामात हैं, अगर वो जाहिर होना शुरू हो तो डरना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर रिलेटेड है, लेकिन अगर वो हो तो फिर आपको जाके किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, जैसे अगर किसी को नाइट स्वेट्स शुरू हो जाएं, अनएक्सप्लेन्ड
हर वक्त बुखार हो रहा है, पता नहीं चल रहा, एंटीबायोटिक खाई फिर हो गया और उसका कोई उनसे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और पता नहीं चल रहा किस वजह से हो रहा है। फिर अगर वेट लॉस शुरू हो गया, आप कुछ नहीं कर रहे, आप खा पी ठीक रहे हैं और आपका अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, अगर आप पेल होना शुरू हो गए हैं, नाक कान से मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया है, जिस्म के ऊपर वो धब्बे से पड़ना शुरू हो गए हैं जैसे प्लेटलेट की कमी से होते हैं, ब्रूजेस जैसे हम कहते हैं, या आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, सांस चढ़ना शुरू हो गया है, पेट फूलना शुरू हो गया है, हेडेक शुरू हो बॉडी गया के है। अंदर कोई भी ऐसी तब्दीली जो गैर मामूली हो, जो आपको और लगे कि ये prolonged गैर हो। मामूली और लंबी चल रही है। मतलब एक तो सर दर्द है, हो सकता है आपकी आईसाइट खराब हो रही हो, आपने जाके चेक लेकिन चेक अगर कराया। लॉन्ग टर्म ये चलता रहे तो उसको हमें एग्जैक्ट, तो सबसे पहले जाके अपने सिंपल टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं। और मेरी डॉक्टर्स को भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप एक सीबीसी वाले टेस्ट में ही कुछ पैरामीटर्स हैं जो नॉर्मल से एबनॉर्मल देखते हैं, आपने ट्रीटमेंट किया है, मोस्ट लाइकली वो इन्फेक्शन की वजह से, आपने इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया और नहीं ठीक हो रहा और वो बढ़ रहा है, तो काइंडली उन मरीजों को किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जहां ऑन्कोलॉजी का सेटअप है प्लीज़ वहां भेजें। वहां पे उनका बोन मैरो होगा, उनके मजीद टेस्ट, फ्लो साइटोमेट्री, वो सारा कुछ होगा। वो उसके डॉक्टर साहब, अब ऐसा मौजूद है कि मजीद बात करने का दिल करता है लेकिन टाइम हमारे पास कम है और कम वक्त में बहुत बेहतर आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ब्लड कैंसर के हवाले से अवेयरनेस के लिए सबसे ज़रूरी है अपने जिस्म में आने वाली कोई भी ऐसी तब्दीली जो कि आपको बॉदर कर रही है और लंबी चल रही है, टेस्ट करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए और इससे बचिए। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। इसी नोट पे एक ब्रेक लेते हैं।